जिनकी गाथा सुनकर के रक्त उबलने लगता है, मरा हुआ व्यक्ति भी जिसके कारण चलने लगता है। स्वाभिमान के उस योद्धा को महाराणा प्रताप हम कहते हैं। साहस, शौर्य, स्वाभिमान, संकल्प के बल पर देश के दुश्मनों को धूल चटाने वाले महाराणा प्रताप जयंती पर आइए हम उन्हें नमन करते हैं। वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जो मेवाड़। महाराणा प्रताप का जन्म ज्येष्ठ शुक्ल तृतीया वार रविवार 9 मई 1540 ईस्वी में कुंभलगढ़ दुर्ग के बादल महल में हुआ। उनके पिता का नाम महाराणा उदय सिंह, उनकी माता का नाम जयवंता बाई, दादा का नाम महाराणा संग्राम सिंह, दादी का नाम कर्मावती, उनकी पत्नी का नाम अजमादे पवार था, जो कि हल्दी घाटी युद्ध के बाद जंगलों में महाराणा प्रताप के साथ रही। उनके पुत्र का नाम अमर सिंह तथा उनके प्रिय घोड़े का नाम चेतक था। महाराणा प्रताप के गुरु का नाम राघवाचार्य तथा महाराणा प्रताप शस्त्र विद्या जयमल राठौड़ से सीखी। महाराणा प्रताप को बचपन से कीका के नाम से जाने जाते थे। महाराणा प्रताप के समय भारत में अकबर नाम का एक मुगल आक्रांता बादशाह बना हुआ था। वह भारत का महानतम विजेता व साम्राज्य निर्माता बना हुआ था, लेकिन ऐसे सम्राट का विरोध एक अकेले छोटे से राजे ने किया और वह था मेवाड़। वह अकबर के साम्राज्य का अंग न स्वेच्छा से बना, न अकबर की कूटनीति से और न ही सैनिक शक्ति से। अकबर यदि कहीं असफल रहा तो वह मेवाड़ में। उनकी महत्वाकांक्षा को अपूर्ण रहना पड़ा तो वह राजस्थान के इस पर्वतीय प्रदेश में। मेवाड़ ने अकबर की साम दाम दंड और भेद सभी नीतियों को पैरों तले रौंद कर अपनी स्वाधीनता की रक्षा की। मेवाड़ के 3 महाराणा उदय सिंह, प्रताप सिंह, अमर सिंह और अकबर की शत्रुता का सामना करना पड़ा। तीनों ने अपने गौरव और अपने राज्य की स्वाधीनता के लिए अकबर से संघर्ष किया और तीनों में से एक ने भी अकबर की अधीनता स्वीकार नहीं की। अकबर जैसे सम्राट से टक्कर इस छोटे से राज्य के राजा निरंतर लेते रहे। इसी से उनके प्रयत्न को असाधारणता प्राप्त हुई और वे स्वाधीनता प्रेमियों के आदर्श माने जाने लगे। महाराणा उदय सिंह का देहावसान 28 फरवरी 1572 को हुआ। उदय सिंह की मृत्यु के बाद जगमाल को राजगद्दी पे बिठाया गया, लेकिन बाद में महाराणा प्रताप को राज्य सिंहासन पे बिठाया गया क्योंकि जगमाल अयोग्य था। जब महाराणा प्रताप गद्दी पर बैठे तब उनकी आयु 32 वर्ष की हो चुकी थी। महाराणा प्रताप का विधिवत राज्याभिषेक समारोह कुंभलगढ़ में मनाया गया। जोधपुर के राठौड़ राजा रावचंद्र सेन भी इस समारोह में आए थे। अकबर द्वारा महाराणा प्रताप को अधीन करने के लिए 4 बार समझौते के प्रयास भी किए। पहला प्रयास जलाल खान कोरची, ये अकबर का पहला प्रतिनिधि था जो प्रताप से समझौते के लिए नवंबर 1572 में महाराणा प्रताप के पास भेजा गया। दूसरा प्रयास जून 1573 में आमेर के कुंवर मान सिंह को भेजा गया, वो भी असफल रहे। तीसरा प्रयास सितंबर 1573 में कुंवर मान सिंह के पिता अजमेर के राजा भगवंत दास को भेजा गया, वे भी असफल रहे। चौथा व अंतिम प्रयास दिसंबर 1573 में राजा टोडरमल को महाराणा प्रताप से संधि हेतु भेजा गया, लेकिन सभी दूत महाराणा प्रताप को अकबर की अधीनता स्वीकार करने हेतु नहीं मना सके। हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी राजसमंद जिले के नाथद्वारा से 11 मील दक्षिण पश्चिम में गोकुंदा और खमनोर के बीच एक संकरा स्थान है। यहाँ की मिट्टी हल्दी के समान पीली होने के कारण इसका नाम हल्दी घाटी पड़ा। संधि के सभी प्रयास विफल हो जाने पर बादशाह अकबर ने कुंवर मान सिंह के नेतृत्व में शाही सेना को महाराणा प्रताप पर आक्रमण करने हेतु 3 अप्रैल 1576 को अजमेर से रवाना किया। मान सिंह ने पूर्वी मेवाड़ में स्थित मंडलगढ़ में डेरा डाला। यहाँ मान सिंह शाही सेना के साथ मध्य अप्रैल से मध्य जून 1576 तक रहे। कुंवर मान सिंह की जीवन की यह पहली लड़ाई थी जिसमें वह स्वयं सेनापति बने थे। मान सिंह के मंडलगढ़ पहुंचने का समाचार सुनकर महाराणा प्रताप सेना सहित कुंभलगढ़ से
गोगुंदा पहुंच गए। मानसिंह की सेना माननगर से गोगुंदा की ओर बढ़ी। महाराणा प्रताप भी अपनी सेना के साथ गोगुंदा से रवाना होकर खमनोर से 10 मील दक्षिण पश्चिम में लोसिंग गांव पहुंचे। महाराणा प्रताप अकबर की सेनाओं के मध्य खमनोर गांव के पास स्थित समतल भूमि हल्दी घाटी के मैदान रक्ततलाई में 21 जून 1576 विक्रमी संवत 1633 को हल्दी घाटी का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। कुछ इतिहासकार इसे 18 जून 1576 बताते हैं। प्रसिद्ध इतिहासज्ञ श्री गोपी नाथ शर्मा की पुस्तक राजस्थान का इतिहास तथा राजस्थान सरकार के प्रकाशन राजस्थान थ्रू द एजेज के वॉल्यूम 2 के अनुसार 21 जून। इस युद्ध में महाराणा प्रताप के साथ ग्वालियर के राम सिंह व उसके पुत्र शालिवाहन, भामाशाह व उसके भाई ताराचंद, झाला मान सिंह, झाला बीदा, सोनगरा मान सिंह आदि प्रमुख व्यक्ति थे। महाराणा प्रताप की सेना के सबसे आगे का भाग का नेतृत्व हाकिम खान सुर पठान के हाथ में था। मान सिंह की सेना की मुख्य अग्रिम पंक्ति का संचालन आसफ खान और जगन्नाथ कछवा कर रहे थे। इस युद्ध में शाही सेना के साथ प्रमुख इतिहासकार अल-बदायनी भी उपस्थित था। इतिहासकारों के अनुसार महाराणा प्रताप के पास 20,000 सैनिक थे, परंतु अकबर की सेना में लगभग 1 लाख सैनिक थे। दोनों सेनाओं के मध्य भीषण युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप की सेना के शौर्य के आगे प्रारंभ में मुगल शाही सेना भाग खड़ी हुई, परंतु किसी अकबर के सेनापति मेहतर खां ने यह बात उड़ा दी कि अकबर एक बड़ी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में आ रहा है, तो अकबर की सेना युद्ध के लिए पुनः लौट आई। हल्दी घाटी के युद्ध के मुख्य घटनाक्रम। हल्दी घाटी के रास्ते में एक बार में एक घुड़सवार ही निकल सकता था, परंतु महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह जो अकबर की सेना में था, उसने अकबर की सेना को दूसरे रास्ते के बारे में बताया। महाराणा प्रताप मुगल सेना को चीरता हुआ मानसिंह तक पहुंचा। महाराणा प्रताप से के स्वामी भक्त घोड़ा चेतक ने मानसिंह के हाथी के सर पर पैर रखे। महाराणा प्रताप ने अपनी 80 किलो से भी भारी भाले से मानसिंह पर प्रहार किया, परंतु मानसिंह हाथी के पीछे ओहदे की आड़ में छुप गया, जिससे वह बच गया। परंतु मानसिंह के हाथी की सूंड पे लगी तलवार से चेतक का पीछे का पैर घायल हो गया। हल्दी घाटी के इस भयानक युद्ध में महाराणा प्रताप और उसके सहयोगी वीरता के साथ युद्ध कर रहे थे। युद्ध करते करते महाराणा प्रताप घायल हो गए तथा मुगल सेना के बीच गिर गए। तब महाराणा के प्राण संकट में देखकर सादड़ी के सरदार झाला बीदा ने महाराणा प्रताप का राजकीय छत्र उतारकर अपने सर पर धारण कर लिया, जिसे मुगल सैनिक झाला बीदा को महाराणा प्रताप समझकर उससे युद्ध शुरू कर दिया और महाराणा प्रताप सुरक्षित युद्ध भूमि से बाहर निकल गए। झाला बीदा अदम्य साहस के साथ युद्ध किया तथा मुगलों के कई सहस्त्रों सैनिकों को मौत के घाट उतारकर मेवाड़ की धरती को स्वतंत्रता के लिए वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप के स्वामी भक्त सामंत व सैनिक महाराणा प्रताप को सुरक्षित स्थान तक ले गए। जब महाराणा प्रताप मैदान से जा रहे थे तो 2 मुगल सैनिकों ने उनका पीछा किया। महाराणा का जीवन संकट में देखकर महाराणा प्रताप के छोटे भाई शक्ति सिंह का मन भाई के लिए कचोटने लगा। वह उस समय मुगल सेना में था। उसने उन दोनों सैनिकों का पीछा किया और उन सैनिकों को महाराणा प्रताप तक पहुंचने से पहले ही मार दिया। फिर उसने प्रताप को पुकारा। दोनों भाई बलीचा गांव के पास एक नाले के किनारे मिले। जब दोनों भाई गले मिल रहे थे तो चेतक ने आखिरी सांस ली। वहीं चेतक का चबूतरा बना हुआ है। शक्ति सिंह ने अपना घोड़ा प्रताप को दिया। महाराणा प्रताप के अचानक युद्ध भूमि से हट जाने के बाद भी मेवाड़ की सेना के वीर अदम्य साहस के साथ मुगल सेना के साथ युद्ध कर रहे थे। मुगल सैनिकों की संख्या महाराणा प्रताप की सैनिकों से 5 गुनी अधिक थी। फिर भी महाराणा प्रताप के सैनिक अदम्य साहस के साथ युद्ध कर रहे थे। मुगलों का लक्ष्य केवल महाराणा प्रताप था, जो कि न पकड़ा जा सका और न ही मारा जा सका। इसलिए यह युद्ध सायंकाल से पहले अनिर्णित स्थिति में समाप्त हो गया। इस युद्ध में हाथियों ने भी भाग लिया, इसलिए इस युद्ध को हाथी युद्ध भी कहा जाता है। महाराणा प्रताप के हाथी राम प्रसाद लूना
वह खड़े राव थे। मुगल सेना के हाथी रनमदार गजमुक्ता, मानसिंह का हाथी मर्दान, अकबर का हाथी हवाई था, अन्य हाथी गजराज राजमुक्ता थे। इन हाथियों में इस युद्ध में भयंकर युद्ध हुआ। राम प्रसाद हाथी युद्ध में मुगलों के हाथियों व सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, परंतु बाद में राम प्रसाद हाथी को पकड़ने के लिए मुगल सेना ने 7 हाथियों का चक्रव्यूह बनाया और इस हाथी पर मुगल सैनिकों ने नियंत्रण पा लिया तथा यह हाथी मुगल सैनिकों के हाथ लग गया तथा इसे बंदी बनाकर बदायूनी ने इसे दिल्ली लेकर गया। अकबर राम प्रसाद के अदम्य साहस को सुनकर उसका नाम पीर प्रसाद रखा। स्वामी भक्त राम प्रसाद हाथी दिल्ली में बिना कुछ खाए पिए स्वामी भक्ति पर बलिदान हो गया और वीर गति को प्राप्त कर गया। युद्ध से बाहर निकलकर महाराणा प्रताप कोल्यारी गांव पहुंचे, जहां उन्होंने अपना इलाज करवाया और कोल्यारी से महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पहुंचे। कुंभलगढ़ हल्दी घाटी के युद्ध के बाद महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ पहुंचते हैं। वहां वे अपने सैन्य संगठन को फिर से सुदृढ़ करना आरंभ कर देते हैं। उन्होंने अपनी सैनिक नीति बताई कि जिसे जीता न जा सके उसे आगे जान देना व्यर्थ है, परंतु न उसे चैन से कहीं ठहरने दिया जाए और न ही जहां भी उसका कब्जा ढीला दिखाई दे उसे उस जगह टिकने दिया जाए। अकबर की मुख्य मुगल सेना के हटते उस जगह पर फिर से कब्जा कर लेते थे। यह क्रम उन्होंने वर्षों चलाया और इसी के सहारे उन्होंने अपना सारा प्रदेश फिर से मुगल सेना से छीन लिया और अकबर की महत्वाकांक्षा पूरी नहीं होने दी। उन्होंने गुरिल्ला युद्ध, छापामार युद्ध पद्धति अपनाई। महाराणा प्रताप ने फिर से गोगुंदा पर अपना आधिपत्य स्थापित किया। उन्होंने गोगुंदा की रक्षा के लिए मांडल कुंपावत को तथा कुंभलगढ़ की रक्षा के लिए मेहता नरवद को नियुक्त किया। अकबर और महाराणा प्रताप की टक्कर का हल्दी घाटी में अंत नहीं बल्कि आरंभ हुआ था। हल्दी घाटी का युद्ध इतना अनिर्णित रहा कि 4 महीने बाद ही स्वयं अकबर को मेवाड़ आना पड़ा। अक्टूबर 1576 में अकबर ने स्वयं ही अजमेर से मेवाड़ पर चढ़ाई कर दी। अकबर ने नवंबर 1576 को उदयपुर जीता व उसका नाम मुहम्मदाबाद रखा। नवंबर 1576 के अंत तक अकबर मेवाड़ में रहा, लेकिन वह प्रताप को नहीं पकड़ सका। बादशाह अकबर द्वारा शहबाज खान को मेवाड़ पर 3 बार भेजा। प्रथम बार 15 अक्टूबर 1577 को शाही सेना का इस बार लक्ष्य मेवाड़ के पश्चिम ओर बना ऐतिहासिक सुदृढ़ दुर्ग कुंभलगढ़ था, जो चित्तौड़ छूटने के बाद राज्य की राजधानी हो गया था। पर्वतीय प्रदेश में कुंभलगढ़ मेवाड़ का मेरुदंड था। 3 अप्रैल 1578 को अकबर की शाही सेना ने कुंभलगढ़ दुर्ग पर अधिकार कर लिया, लेकिन वह महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ सकी। महाराणा प्रताप कुंभलगढ़ से निकलकर रणपुर पहुंचे और वहां से मेवाड़ की सीमा पार कर ईडर में निकल गए। वहीं चूलिया ग्राम में भामाशाह से महाराणा प्रताप की भेंट हुई। भामाशाह ने अपना सर्वस्व भेंट कर महाराणा प्रताप को आर्थिक मदद की। महाराणा प्रताप ने भामाशाह को अपना प्रधान बनाया। भामाशाह मेवाड़ के रक्षक के रूप में स्मरण किए जाते हैं। इनका जन्म 1547 में हुआ था। द्वितीय बार 15 दिसंबर 1578 को शहबाज खान असफल होकर जून 1589 को फतेहपुर सीकरी लौटा। तीसरी बार 15 नवंबर 1579 को शहबाज खान पुनः महाराणा प्रताप पर अधिकार करने के लिए भेजा गया, लेकिन फिर भी वह असफल रहा। शहबाज खान के 3 बार असफलताओं के बाद सन 1584 तक मेवाड़ व मुगल सेनाओं में बड़ी मुठभेड़ नहीं हुई। इसका लाभ महाराणा प्रताप ने उठाया। उन्होंने अपने छत विकसित राज्य का सैनिक और प्रशासनिक सुधार किया व पुनर्गठित किया। धीरे धीरे प्रताप ने मेवाड़ के पश्चिमी और दक्षिणी प्रदेशों पर भी फिर से अधिकार कर लिया। अपनी राजनीतिक शक्ति बढ़ाने का प्रयत्न किया। दिवेर का युद्ध अक्टूबर 1582। महाराणा प्रताप ने मेवाड़ की भूमि को मुक्त करने का अभियान
दिवेर से प्रारंभ किया। दिवेर वर्तमान राजसमंद जिले के उदयपुर अजमेर मार्ग पर स्थित है। दिवेर के शाही थाने का मुख्तार अकबर का काका सुल्तान खान था। महाराणा प्रताप ने उस पर अक्टूबर 1582 में आक्रमण किया। मेवाड़ और मुगल सैनिकों के मध्य निर्णायक युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप को यश और विजय प्राप्त हुआ। दिवेर की जीत की ख्याति चारों ओर फैल गई। प्रताप के जीवन के बहुत बड़े विजय अभियान का यह शुभ और कीर्तिदायक शुभारंभ था। दिवेर की जीत के बाद महाराणा प्रताप ने चावंड में अपना निवास स्थान बनाया। अकबर ने अब पुनः मेवाड़ की ओर ध्यान देना प्रारंभ किया। महाराणा प्रताप अब भी परास्त नहीं हुआ। यह भारत विजेता सम्राट कैसे सहन कर सकता था। अतः अकबर ने आमेर के राजा भारमल के छोटे पुत्र जगन्नाथ कछवा के नेतृत्व में 5 दिसंबर 1584 को एक विशाल सेना मेवाड़ के विरुद्ध रवाना की, लेकिन जगन्नाथ को कोई सफलता नहीं मिली। वह भी प्रताप को नहीं पकड़ सका। अब अकबर का प्रताप के विरुद्ध अंतिम अभियान था। अब अकबर मेवाड़ के मामले में इतना निराश हो चुका था कि छुटपुट कार्रवाई उसे निरर्थक लगी और बड़े अभियान के लिए वह समय नहीं निकाल सका। 1586 से 1596 तक 10 वर्ष की सुदीर्घ अवधि में प्रताप को जहां का तहां छोड़ दिया गया। इसे अघोषित संधि कहा जा सकता है। 19 नवंबर 1597 को भारत के वीर स्वतंत्रता व स्वाधीनता के पुजारी स्वाभिमानी वीर शिरोमणि मेवाड़ के श्री महाराणा प्रताप का चावंड में देहांत हो गया। चावंड के कुछ दूर बांडोली गांव के निकट महाराणा प्रताप का अग्नि संस्कार हुआ, जहां उनकी छतरी बनी हुई है। आओ वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप को नमन करें, वंदन करें। जय हिंद, जय भारत, ओम नमस्ते।